नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, ध्यान दें। आज हम एक नया टॉपिक ग्रुप इसको शुरू करने जा रहे हैं और ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ग्रुप क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वास्तव में ग्रुप क्या है, उसको क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन यदि हम मैथमेटिकल भाषा में इसका डेफिनेशन देखें तो ये है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ वेयर जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड O is a binary operation defined on G is called a group if the binary operation O satisfy the following postulates। ग्रुप का डेफिनेशन कहता है कि एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के रूप में जी ओ के रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं, जहां पर जी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और ये जो ओ है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है इस जी पर। बाइनरी ऑपरेशन होता है जी कोई भी हो सकता है, एक सेट हो सकता है जी नॉन एम्प्टी सेट, जैसे नेचुरल नंबर का हो सकता है, होल नंबर का हो सकता है, रेशनल नंबर का हो सकता है, रियल नंबर का हो सकता है, या फिर अन्य कोई भी एक सेट नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। तो उसके अनुसार इसको डिफाइन होना चाहिए, बोल रहा है ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन हो, और ये जो कुछ कंडीशन दिए गए हैं इस पोस्टुलेट्स को वो फुलफिल करता है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि ग्रुप में वास्तव में जो सेट हैं, वो सेट के जो एलिमेंट होते हैं, यदि उसके साथ उस सेट के एलिमेंट का आपस में यदि किसी प्रकार का ऑपरेशन रखा जाए, चाहे वो प्लस के रूप में हो, चाहे माइनस के, चाहे इनटू के रूप में हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो ये तीनों रूप में यदि हो तो वो उस ग्रुप में शामिल होना चाहिए। वो मूल रूप से एम्प्टी सेट है और उसमें तब ये जो वह तब किस स्थिति वह ग्रुप होता है। ये इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे ये बोल रहा है, पहला है जीवन ग्रुप पर पहला कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, संवरक नियम ये फॉलो करना चाहिए। संवरक नियम हम लोग जानते हैं, यदि एक कोई ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट का मेंबर है या बी ये एलिमेंट है जी का, ए और बी दोनों एलिमेंट जी के, तो ए और बी के बीच कोई ऑपरेशन लग रहा है तो इसका जो एलिमेंट होगा वो भी जी पर ही आएगा। ये कह रहा है ये आज एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है यदि हम नेचुरल नंबर को ले लें, यदि नेचुरल नंबर को ले लें तो यदि नेचुरल नंबर में हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 आता है इस प्रकार से इनफाइनाइट का। यदि हम a इक्वल टू यदि हम 1 ले लें और b इक्वल टू 2 ले लें, ये दोनों इसी जी में शामिल है, ये जी मान लेते हैं इसको एक नेचुरल नंबर के साथ, ये दोनों ए और बी इसमें शामिल है, तो इसके इन दोनों के बीच ऑपरेशन लग रहा है ए और बी, इस ए ओ और बी, इस ओ के ऑपरेशन यदि हम प्लस ले लेते हैं तो मतलब ये प्लस संदर्भ में क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3, और 3 भी हम लोग जान रहे हैं इस नेचुरल नंबर पर है जो कि नॉन एम्प्टी सेट तो हमने लिया है और डिफाइन करता है। तो इस प्रकार का यही जो कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। इसी प्रकार हम हर प्रकार के जो सेट्स हैं उसके लिए हम इसको निकाल सकते हैं, नंबर के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा है एसोसिएटिविटी, सहचार्य। सहचार्य में इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे ए बी और सी, और तीनों एलिमेंट यदि 2 एलिमेंट का पहले हम लोग कोई ऑपरेशन करें, उसके बाद जो आएगा उसको तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएं वही ऑपरेशन, तो और या फिर ए को पहले ले लें और बी और सी को बाद में ले लें, इन दोनों कंडीशन में जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा उस जी पर शामिल होगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसी को कहा जाता है एसोसिएटिविटी लॉ, जिसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमने रिंग थ्योरी पढ़े थे उसमें भी। तो इसके लिए भी आप ए बी और सी के लिए यहाँ पर 3 ले सकते हो इस प्रकार से। तो इसमें मान रख के आप देख सकते हैं प्लस के लिए, तो इसके लिए भी जैसे 1 + 2 + 3 ए इक्वल टू आया 6। इसी प्रकार इसको यदि कर लेते हैं 1 + 2 + 3 इस प्रकार से कर लेते हैं तो भी ये 1 + 5 = 6 आएगा, दोनों कंडीशन में। इस प्रकार इसको कहते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी लॉ, संचार नियम। तीसरा है एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मतलब तत्समक अवयव का उपस्थिति होना चाहिए। तत्समक के अंदर हम लोग जानते हैं प्लस के संदर्भ में अलग होता है और इनटू के संदर्भ में तत्समक एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर प्लस के संदर्भ में यदि यहाँ पर माने तो एक एलिमेंट मान लेते हैं ए, ई है, ई और ए, यदि ई को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट्स माने तो इसके साथ यदि कोई ऑपरेशन लगाएं ई और ए के बीच तो ए ही आएगा।
और यहाँ पर भी ए और ई के बीच एक कोई भी हम ऑपरेशन लगाएं तो ए आएगा। यदि प्लस के रूप में हम यदि लें तो हम लोग जानते हैं प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपका जीरो होता है, प्लस के लिए जीरो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आपका 1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसी प्रकार ये है, यदि 1 में हम 0 जोड़े या 0 में 1 जोड़े तो दोनों स्थिति में वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो इसको ये बता रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट्स की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, G4 है, G3 है, G4 एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चौथा नंबर। इनवर्स मतलब ये कोई भी संख्या का उसके इनवर्स होता है। प्लस में हम लोग जानते हैं प्लस के लिए माइनस होता है इनवर्स में, और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका 1/a होता है। जैसे प्लस के रूप में प्लस ए है तो इसका आपका इनवर्स क्या होगा, एडिशन के संदर्भ में माइनस से हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये स्थिति में आना चाहिए। तो इसका इस प्रकार से इनवर्स होता है। और मल्टीप्लिकेशन में इसी ए का आपका कर सकते हैं 1/a हो जाएगा, या फिर इसको कर सकते हैं ए इनवर्स कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है ए इनवर्स, एक ऑपरेशन लगा है एक इसमें, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमको प्राप्त होता है जो कि हमारा 1 के रूप में आएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स के रूप में। तो ये 4 हो गए। इसके बाद है एक महत्वपूर्ण है 5वां, ये भी एक स्पेशल ग्रुप का नाम दिया गया है इसको कहते हैं एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। ये दो नाम है इसके, कम्यूटेटिव भी कहा जाता है या फिर एबेलियन कहा जाता है। इसका कंडीशन ये है कि ये चारों कंडीशन तो फॉलो करना ही चाहिए इसमें, इसके लिए जरूरी है कि ये चारों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ एक अंतिम कंडीशन है 5वां कि एक कम्यूटेटिव ग्रुप का पालन करना चाहिए, रूल्स का पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच ऑपरेशन जो होगा, बी और ए के बीच ऑपरेशन होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे 1+2 या फिर 2+1 एक ही है, दोनों के 3 ही आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार का का पालन भी करता है तो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। तो अबेलियन है कम्यूटेटिव ग्रुप कब होगा, जब ये चारों नियम के साथ आपका कम्यूटेटिव रूल्स का भी वो पालन करे, तब की स्थिति में ये होगा। जैसे एडिटिव के लिए ऑपरेशन के लिए a+b = b+ होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b = b × a होना चाहिए। तो ये बेसिक आपका ग्रुप का। इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आपका इंटीजर है, इंटीजर को प्लस के संदर्भ में यदि ऑपरेशन प्लस का लगा रहे हैं इंटीजर में, तो हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसी प्रकार रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी प्लस के संदर्भ में यदि प्लस का ऑपरेशन लगाया जाए तो भी वो क्या होगा, कम्यूटेटिव या अबेलियन ग्रुप होगा। और रियल नंबर है वो भी प्लस के संदर्भ में यदि प्लस ऑपरेशन उसमें लगाया जाए तो अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो याद रखेंगे ये प्लस के संदर्भ में इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर ये सब अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाते हैं। तो इस प्रकार बेसिक जानकारी थी ग्रुप के संदर्भ में। इसके बाद हम देखेंगे सब ग्रुप क्या है, और ग्रुपाइड क्या है, मोनाइड क्या है, और सेमी ग्रुप क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रिय स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इसको, बेसिक है इसका, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको इसमें और स्पेशल केस देखेंगे कि हम लोग जानते हैं इसके डिवाइड के लिए ग्रुप रूल्स नहीं है, इसमें डिवाइड इसको फॉलो नहीं करता ग्रुप, और प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज होता है। तो देखेंगे कौन कौन से नंबर के लिए कौन कौन सा रूल फॉलो करता है, एक अलग से वीडियो लेक्चर में उसको देखेंगे। तो इस प्रकार वीडियो लेक्चर में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कंपटीशन एग्जाम और BSc मैथ्स के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन किया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे।